नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवनंदी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आइए अपने स्थान पर म्यूट रहते हुए ही मेरे साथ अभी तक के पढ़े हुए पद्यों का हम उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं। आप लोग म्यूट रह करके ही पढ़ेंगे। हेलो। जी बोलिए। ये द्वादश वर्षीय कोर्स का मैं द्वादश वर्षीय कोर्स में हूँ। हाँ द्वादश वर्षीय कोर्स का है। हाँ, उसी का द्वितीय वर्ष है ये, सेकंड ईयर। अच्छा। हाँ ठीक है सर। ठीक है। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन दृशदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता। वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वतनारकं छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौहि यद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव। वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वेजयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकूद्रवैः। यहाँ तक का अध्ययन हमने कर लिया है। कल की कक्षा में दो पद्यों का हमने कल स्वाध्याय किया था। पद्य संख्या 6, वासना मात्रम एव एतत् सुखम दुखम च देहिनाम, अर्थात देहिनाम यानी प्राणियों का, एतत् सुखम च दुखम यह सुख और दुख, वासना मात्रम एव वासना मात्र ही है, अर्थात यह भ्रम ही है, वास्तविक नहीं है। कह रहे हैं तथा ही उद्वेजयन्ति एते भोगाः रोगाः इव आपदि। वैसे ही इसीलिए ये भोग संसार के जो या इंद्रियों के जो भोग हैं वे रोगों के समान आपदा के समय बहुत उत्तेजित करते हैं या व्याकुल करते हैं, उद्वेजित करते हैं, परेशान कर देते हैं। है ना, जैसे कंडू रोग है एक खुजली का रोग, उसमें लोग को खुजली करते समय बड़ा आनंद आता है लेकिन बाद में वह बड़ा कष्ट का कारण बनता है। ऐसे ही ये भोग भोगते समय सुहावने मालूम होते हैं परंतु ये सब दुख के कारण हैं। और ये सुख और दुख यथार्थ नहीं है, केवल वासना मात्र है, भाव वासना मात्र आभास है। पद्य संख्या 7 में हमने जाना था कि मनुष्य को इस सुख दुख का वास्तविक स्वरूप क्यों ज्ञात नहीं होता, क्योंकि मोह से, मोहिन संवृतम ज्ञानम, मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं करता। माने उसका अपना जो स्वरूप है, पदार्थ का जो सच्चा स्वरूप है, उसे नहीं जान पाता है। जैसे यथा माने जिस प्रकार मदन को दवई ही, नशीले कोदों के द्वारा, पुमान यानी पुरुष,
मत्तः पुमान्, मत वाला पुरुष पदार्थानाम स्वभावम नहीं लभते, पदार्थों के स्वरूप को नहीं जान पाता है। ठीक है। वैसे ही यह मनुष्य अथवा ये संसारी प्राणी, इसका ज्ञान मोह से ढका हुआ है, इस कारण सत्य स्वरूप को नहीं जान पा रहा है। यहां तक का स्वाध्याय हमने कल कर लिया था। अब आज हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखे हैं आचार्य, शरीर आदिकों के स्वरूप को न समझता हुआ आत्मा शरीरादिकों को किसी दूसरे रूप में ही मान बैठा है। माने वो शरीर को ही कुछ और मान बैठा, आत्मा मान बैठा एक तरह से। इसी अर्थ को आचार्य आगे विवेचित करते हैं। पढ़ने के लिए हैंड रेस किया है वंदनास आईपैड। ठीक है, आप अनम्यूट कर लीजिए। हम्म। वपुर्गृहं धनं दारः, वपुर्गृहं धनं दाराः। पुत्रः मित्राणि शत्रवः, पुत्रः मित्राणि शत्रवः। शत्रवः शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि, सर्वथान्यस्वभावानि। मूढः स्वानि प्रपद्यते। मूढः स्वानि प्रपद्यते। एक साथ मैं बोलता हूं, फिर आप दोहराइएगा। वपुर्गृहं धनं दारः, पुत्रः मित्राणि शत्रवः, सर्वथान्यस्वभावानि, मूढः स्वानि प्रपद्यते। वपुर्गृहं धनं दाराः। पुत्रः मित्राणि शत्रवः। सर्वथान्यस्वभावानि। मूढः स्वानि प्रपद्यते। संधि विच्छेद। वपुः गृहम, वपुर गृहम लिखा है, दो शब्द हैं। वपुः गृहम, धनम दाराः, पुत्राः मित्राणि शत्रवः, सर्वथा अन्य स्वभावानि, मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। कह रहे हैं वपुः अर्थात शरीर, गृहम घर, धनम धन, दाराः पत्नी, पुत्राः संतान पुत्र पुत्री इत्यादि सब आ जाएंगे इसमें। मित्राणि जितने भी मित्र हैं और भी बांधव जितने हैं, शत्रवः शत्रु, है ना, इष्ट और अनिष्ट दोनों हो गए। ये सब सर्वथा अन्य स्वभावानी, सब तरह से भिन्न स्वभाव वाले हैं। इनका स्वभाव मेरे रूप नहीं है। मेरा अपना आत्मा का जो स्वभाव है वो इनसे बिल्कुल पृथक, और ये उससे बिल्कुल पृथक हैं। लेकिन मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते, मूढ़ माने मोही व्यक्ति, मोह से ग्रसित व्यक्ति इनको स्वानि माने अपने, प्रपद्यते माने समझता है, जानता है। तो अर्थ हुआ कि मोही व्यक्ति की क्या समस्या है, मोह से समृद्ध ज्ञान कैसे अपना नहीं सही स्वरूप को नहीं जानता। तो कह रहे हैं मोह के कारण से मनुष्य जो है इन सबको अपना मानता है। ये उसकी भूल है, पहली भूल यहां बता रहे हैं। देखते हैं इसको फिर से अर्थ से। वपुः माने शरीर, गृहम यानी घर, धनम अर्थात धन रुपया पैसा इत्यादि, दाराः पत्नी, पुत्राः माने पुत्र, मित्राणि मित्रगण, और शत्रभा माने शत्रुगण। ये सब सर्वथा अन्य स्वभावानी, सब प्रकार से अन्य स्वभाव वाले हैं, पृथक स्वभाव वाले हैं, आत्मा से इनका स्वरूप भिन्न है। तथापि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते, मोही व्यक्ति इनको अपना समझता है, अपना मानता है। वो कहता है कि मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा धन, मेरा पैसा, पत्नी इत्यादि सब के प्रति मेरा, मम, ऐसा शब्द का प्रयोग करता है, ऐसी बुद्धि को धारण करता है। जबकि यथार्थ कैसा है, इनमें से कोई मेरा नहीं है, मुझ स्वरूप नहीं है। देखें भावार्थ में, शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु आदि दृष्टिगोचर होने वाले चेतन और अचेतन, दो तरह के पदार्थ हो गए।
चेतन माने जो पत्नी पुत्र इत्यादि हैं, और अचेतन माने जो जड़ हैं, धन हो गया, घर हो गया इत्यादि, ये सब। ये सर्वथा अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अन्य स्वभाव वाले हैं, अर्थात भिन्न स्वभाव है इनका। ये मेरा द्रव्य नहीं है, ये मेरा क्षेत्र रूप नहीं, काल रूप नहीं, भाव रूप नहीं, सब प्रकार से भिन्न है। परंतु मूढ़, मूढ़ का तात्पर्य स्वपर विवेक ज्ञान से, विवेक लिखा गलती से, विवेक ज्ञान रहित बहिरात्मा, मिथ्या दृष्टि कह दें, मोही कह दें, एक ही बात है, इन पदार्थों को अपना समझता है। इनके संयोग से अपने आप को सुखी अनुभव करता है। जिसको जितना ये संयोग मिलता जाता है संसार में, वो अपने आप को बड़ा अच्छा समझता है। जितना रुपया, जितने पुत्र इत्यादि, शरीर जिसका सौष्ठव से युक्त है, घर जिसका आलीशान है ना, मित्र बहुत अच्छे हों, तो इन सब से वह अपने आप को बड़ा सुखी अनुभव करता है। और वियोग से अपने आप को दुखी मानता है। किसी एक का भी इनमें से वियोग होता है तो ऐसा लगता है कि उसका अपना स्वयं ही वह नष्ट हो गया, माने बड़ा विवल हो जाता है, दुखी हो जाता है। और इसके विपरीत किसी को अपना बैरी समझकर उससे द्वेष करता है तथा उससे भयभीत होता है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ ना कर दे। इसी तरह राग, द्वेष, भय, शोक आदि अनेक प्रकार के विकारी भाव संसारी आत्मा में मोह के कारण ही हुआ करते हैं। तो ये संसार के जो समस्त प्राणी हैं, उनमें भ्रम का क्या कारण है या भ्रम की क्या पहचान है, वो यहाँ बतला रहे हैं। इसलिए काव्य में तो बता दिया कि ये सब वासना मात्र हैं, अथवा हाँ, मोह के कारण से जो है मनुष्य ऐसा नहीं जान पाता। तो उसकी परिचय बता रहे हैं कि मोही व्यक्ति कैसे किस चीज को अपना मानता है। तो यहाँ उदाहरण दे करके और एक सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं कि हे ज्ञानी, ये सब तेरे नहीं है, तुझ स्वरूप नहीं है। तेरा स्वरूप इनसे पृथक, ये तेरे स्वरूप से पृथक, इसलिए इन्हें अपना नहीं मानना, ये तुम स्वरूप नहीं है। ठीक है ना। तो ये सब इसमें सब आ गए, देह भी आई गया है ना। तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, वही हमको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। स्पष्ट होना चाहिए। और जिज्ञासाएं आप अपने पास रख लीजिए, अगर कोई प्रश्न होता आप पूछिएगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर, कुटुंब आदि पदार्थ जो कि मोहवान प्राणी के द्वारा उपकारक एवं हितकारक समझे जाते हैं, वे कैसे हैं, है ना। अभी बतला रहे हैं हमको कि मोही प्राणी इनको अपना मानता है, तो उनका और स्वरूप बतला रहे हैं कि जब ये अपने नहीं तो फिर कैसे हैं। तो आचार्य बतलाते हैं, दिग्देशेभ्यः खगा एत्य, क्षम्यतां, आप में से उच्चारण के लिए मैंने अपॉइंट नहीं किया। हाँ। मंजुला जैन जी, आपने शायद पहले पढ़ लिया है क्या, ऐसा ध्यान आ रहा मुझे। अनम्यूट करके आप ही बता दीजिए। नहीं पढ़ा भैया जी। ठीक है, बोलिए आप। जी। दिग्देशेभ्यः खगाएत्य, दिग्देशेभ्यः खगा एत्य। देखिए भ्य के बाद में विसर्ग, दिग्देशेभ्यः खगाएत्य, दिग्देशेभ्यः खगा एत्य। संवसन्ति नगे नगे, संवसन्ति नगे नगे। स्व स्व कार्यवशाद्यान्ति, स्व स्व कार्यवशाद्यान्ति। देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। पूरा पद्य में बोलता हूं, आप बोलिएगा फिर। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य, संवसन्ति नगे नगे, स्व स्व कार्यवशाद्यान्ति, देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य। संवसन्ति नगे नगे। स्व स्व कार्यवशाद्यान्ति। देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। बहुत बढ़िया। मैं पुनः धन्यवाद जी। निवेदन करता रहूंगा, बाकी सब लोग जो म्यूट हैं वे लोग भी अपने स्थान पर उच्चारण किया कीजिए। जिनको काठिन्य होता है वे ग्रुप में नहीं भेज पा रहे हैं तो एडमिन्स को आप पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं। दरअसल ये व्यवस्था ऐसी है, ऑनलाइन है,
इसमें सबको एक साथ अनम्यूट करके पढ़वाया नहीं जा सकता, है ना। इसका सिस्टम ऐसा है कि उसमें डिस्टर्ब होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। अन्यथा पढ़ने का तो बड़ा अच्छा विधि है। सब छात्र एक साथ जब उच्चारण करते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है, और याद करने की स्पीड बड़ी अच्छी हो जाती है। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक एक श्लोक को 3 बार बोलना होता था। गुरुजी कक्षा में आते थे, उससे पहले पहले जितना पाठ पढ़ा दिया गया है उतने श्लोकों को 3 3 बार बोल करके, 2 2 बार बोल करके पाठ शुरू होता था कक्षा का। तो बड़ा आनंद आता था और याद भी हो जाता था। तो वह यहाँ पर संभव नहीं हो रहा है, अतः वैसा हम नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि रोज इसका पाठ अपने स्थान पर अवश्य करें। देखें, दिक् देशेभ्यः खगाः एत्य संवसन्ति नगे नगे स्व स्व कार्य वशात। वशाद्यांति लिखा है, वशात प्लस यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। कह रहे हैं दिग देशेभ्य। दिग का मतलब होता है दिशाएं। दिक दिशा दिशा, ऐसा स्वरूप बनता है उसका, शब्द रूप चलते हैं। तो दिक माने दिशाएं और देश माने क्षेत्र। तो विभिन्न दिशाओं से और विभिन्न देशों से खगाह पक्षी एत्य आकर के, है ना। पक्षी कहाँ होते हैं? अलग अलग दिशाओं से उड़कर आते हैं, अलग अलग एरिया से आते हैं, देशों से आते हैं। तो विभिन्न देशों और विभिन्न दिशाओं से पक्षी आकर के संवसंती रहते हैं, निवास करते हैं। नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर। नग का मतलब होता है वृक्ष, है ना। तो विभिन्न वृक्षों पर पक्षीगण निवास करते हैं। कब होता है? शाम का समय हम देखते हैं, प्राय सायंकाल में सभी पक्षी उड़ करके और पेड़ों पर बैठ जाते हैं आकर के। फिर क्या होता है? स्व स्व कार्य वशात। अपने अपने कार्य के वशीभूत। जैसे ही सुबह होगी, अपने अपना कार्य के कारण यान्ति चले जाते हैं। कहाँ? देशे विभिन्न देशों में, दिक्षु विभिन्न दिशाओं में। कब? प्रगे प्रगे प्रातःकाल, सुबह सुबह। प्रग का मतलब होता है सवेरा। तो सुबह सुबह में जैसे ही सवेरा होता है, सारे पक्षी उस पेड़ से उड़ करके विभिन्न देशों और विभिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। तो ये एक रूपक है। कहने का भाव यह है कि वैसे ही जैसे ये पक्षी विभिन्न देशों से और विभिन्न दिशाओं से आकर के कुछ समय के लिए पेड़ पर ठहरते हैं और सुबह होते ही अपने अपने कार्य से विभिन्न दिशाओं और देशों में चले जाते हैं, ऐसे ही इस परिवार के लोग, हमारे मित्रगण, हमारे संबंधी, इस शरीर के जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, वे सब पता नहीं कौन कौन सी गतियों से, किस देश से, किस क्षेत्र से आए हैं। कुछ समय के लिए हमारे साथ रहेंगे और फिर अपना अपना काल पूरा होते ही अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार विभिन्न विभिन्न दिशाओं में और देशों में गमन कर जाएंगे। यह महासत्य है, इसे स्वीकार करना चाहिए। देखिए कितना बड़ा रहस्य है, और दुखों को नष्ट करने का कितना बड़ा रहस्य है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अनेक बार अनेक विद्वानों मुनिराजों के श्रीमुख से यह श्लोक हमने सुना है। बड़ा आनंद आता है, और इसको स्वरूप को जब याद करते हैं तो और भी आनंद आता है। कोई घटना ऐसी घट जाए जिसमें वियोग हो और यह श्लोक याद आ जाए तो कहना ही क्या। ये तो सत्य ही है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। पुनः एक बार अर्थ करके भावार्थ पढ़ते हैं। खगाह माने पक्षी, दिग्देशेभ्यः विभिन्न दिशाओं और देशों से, एत्य माने आकर, नगे नगे संवसंती पेड़ों पर ठहरते हैं, विभिन्न वृक्षों पर ठहरते हैं, रहते हैं। तथा प्रगे प्रगे सुबह सुबह प्रातःकाल होते ही स्व स्व कार्य वशात अपने अपने कार्य के वश से देशे दिक्षु भिन्न भिन्न देशों और दिशाओं में यान्ति माने चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। भावार्थ, संध्या काल के समय जैसे भिन्न भिन्न देश और दिशाओं से आकर पक्षी वृक्ष पर वास करते हैं,
रात्रि में निवास करते हैं और प्रातःकाल होते ही निज 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 कार्य की परतंत्रता से देश और दिशाओं में चले जाते हैं। जिस देश से या जिस दिशा से आए हैं उसी दिशा में जाने का नियम नहीं है। किसी भी दिशा और देश में इच्छानुसार चले जाते हैं। हम देखते ही हैं, पक्षी आए और पता नहीं कब कहाँ चला जाए। यह आचार्य देव ने दृष्टांत देकर दृष्टांत में गर्भित वस्तु का स्वरूप अवगत कराया है कि हे मूढ़ात्मा, पक्षियों के समान ये पुत्र मित्र शत्रु आदि चारों गतियों से आकर एक कुल रूपी वृक्ष पर, कुल माने परिवार, उस परिवार रूपी पेड़ पर, वृक्ष पर अपनी आयु पर्यंत रहते हैं और आयु के समाप्त हो जाने पर स्वकीय कर्मानुसार, जैसा जैसा जिसने कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग चारों गतियों में चले जाते हैं। फिर पता नहीं कब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कुछ फिक्स नहीं है। अतः तेरी हित बुद्धि में ग्रहण किए हुए ये पुत्र पौत्र आदि, जिनको तू अपना मानता था, अपने हितकारी मानता था, ये सब अन्य स्वभाव वाले हैं। यदि तेरे होते तो तुझको छोड़कर तेरी आज्ञा के बिना अवस्थान्तर को, माने दूसरी अवस्था को, मरण को प्राप्त क्यों होते, है ना। अतः हे आत्मन, इनमें जो तेरी अपनत्व बुद्धि है उसको छोड़ दे, यथावत वस्तु के स्वरूप को समझ, तभी संसार में संसार से उद्धार का मार्ग मिल पाएगा। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है शायद ये आईडी में जो है ना रिचार्ज इत्यादि हो गया है, तभी इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ गया है। और देखते हैं, समय का भी सूचक अभी पता लग जाएगा, आएगा तो ठीक है ना। एक पद्य और पढ़ाते हैं, तीन तीन पद्य रोज पढ़ेंगे, तभी ये आगे लक्ष्य हमारा पूरा हो पाएगा। चलिए, तो दूसरा पद्य हुआ। इसमें आज हमने जाना कि ये सब नाते रिश्तेदार जो है उन पक्षियों के समान हैं जो विभिन्न दिशाओं से आए हैं और समय होते ही विभिन्न दिशाओं में चले जाएंगे। एक निवेदन हो रहा है, आपके स्क्रीन पर पेंसिल का चिन्ह बना होता है ना, उसको टच मत करिए, अन्यथा फिर यहाँ ड्राइंग शुरू हो जाती है और डिस्टर्ब भी होता है। आचार्य आगे के श्लोक में शत्रुओं के प्रति होने वाले भावों को, अर्थात ये हमारे शत्रु हैं, अहितकर हैं आदि को अज्ञानपूर्ण बतलाते हुए दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। साथ ही ऐसे भावों को दूर करने के लिए प्रेरणा भी देते हैं, है ना। परिवारजनों को तो बता ही दिया जिनको अपना हितैषी समझते हैं। अभी दूसरे व्यक्ति को जिसको हम शत्रु समझते हैं, पर समझते हैं, उसके विषय में भी आचार्य उपदेश दे रहे हैं। अनम्यूट करने के लिए टर्न है अभी। अंजलि जैन जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। मैंने किया यहां से आपको अनम्यूट। विराधकः कथं हन्त्रे विराधिकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति जनाय परिकुप्यति त्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्याम् त्रयङ्गुलं पात्यन् पद्भ्याम् स्वयं दंडेन पात्यते। स्वयं दण्डेन पात्यते। तीसरा चरण एक बार दोबारा बोलते हैं। त्यंगुलम पातयन पद्भ्याम। त्रयङ्गुलं पात्यन् पद्भ्याम्। इसमें त्रयम में जो है त्रय, आधा त्र है वो, उसको अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो त्रय में एक अक्षर बढ़ जाएगा, इसलिए कोशिश करेंगे हम त्यंगुलम ऐसा बोलने की। त्रयं त्रयंगुलम, हाँ। त्र्यङ्गुलं त्यंगुलम धीरे धीरे अभ्यास से आ सकता है वो। त्यंगुलम पातयन पद्भ्याम। त्र्यङ्गुलं पात्यन् पद्भ्याम्। ठीक है, अभ्यास करेंगे सभी लोग। अब मैं पूरा पद्य पढ़ता हूं, आप दोहराइएगा। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्यंगुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते। विराधिकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यङ्गुलं पात्यन् पद्भ्याम्
स्वयं दंडेन पात्यते। हाँ, पातयन में भी आप त को कदाचित आधा पढ़ ले रहे हैं, पात्यन ऐसा नहीं है। त को पूरा पढ़ना है, पातयन। हाँ, त में आ की साउंड आनी चाहिए। अच्छा, पातियन। हाँ, ठीक। करें। विराधकः, विराधकः माने जो विराधना करने वाला है, अपकार करने वाला है, अहित करने वाला है, वह मनुष्य कथम यानी क्यों, हंत्रे जनाय, हंत्रे जनाय माने मारने वाला व्यक्ति, हंत्रा का मतलब होता है मारने वाला, जो हमारा हनन कर रहा है उससे कहते हैं हंता। तो हंत्रे जनाय, मारने वाले व्यक्ति के लिए, कथम यानी क्यों, परिकुप्यति, क्रोध करता है, उस पर क्रोध करने से क्या होगा। जिसने, हमने अपकार किया किसी का और वो हमारे ऊपर मार रहा है, प्रहार कर रहा है, तो हम उस पर क्यों क्रोध करते हैं, अर्थात क्रोध करना व्यर्थ है। क्योंकि त्रियंगुलम, त्रियंगुल एक प्रकार का 3 अंगुल वाला फावड़ा है, जो जमीन पर रखा है अगर, वो उसका शेप थोड़ा सा टेढ़ा सा होता है, जिससे कोई भी, जैसे वो जो किसान अगर खेती करके चारा जब लाता है गाय का, तो उसको थोड़ा सा एक जगह एकत्रित करने के लिए त्रियंगुल माने 3 अंगुल वाले या 3 ऐसे कांटे वाला जो फावड़ा है, उससे उठा करके और वो डालता है। अभी उस त्रियंगुल को अगर कोई पदभ्याम पातयन, अपने दोनों पैरों से गिराता है ना, उस पर अगर कोई लात मारेगा ऐसा, तो क्या होगा, उधर से पीछे से वो डंडा जो है ना, उठ करके स्वयं के सिर पे ही लगेगा। तो स्वयं दंडे न पात्यते, उस डंडे से स्वयं ही गिरा दिया जाता है। डंडा मतलब उसमें जो लकड़ी की बेंत लगी होती है, उसके द्वारा वह गिराया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अगर उस त्रिअंगुल को पैरों से गिराएगा, तो स्वयं उसके डंडे के द्वारा गिरा दिया जाएगा, अर्थात वह अपनी ही हानि करेगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी मारने वाले पर क्रोध करता है, तो वह अपना ही अहित करता है। शब्दार्थ पुनः, विराधकः, विराधना करने वाला, अपकार करने वाला मनुष्य, हंत्रे जनाय, मारने वाले व्यक्ति के ऊपर, कथम परिकुप्यति, क्यों क्रोध करता है, अर्थात नहीं करना चाहिए, क्रोध करना व्यर्थ है। जैसे त्यंगुलम पातयन, त्यंगुलम, त्यंगुल को माने 3 अंगुल वाले फावड़े आदि को, पदभ्याम पातयन, अपने पैरों से गिराता हुआ व्यक्ति, स्वयं खुद ही, दंडेन पात्यते, दंडे के द्वारा गिरा दिया जाता है। देखें भावार्थ, इसका एक हमने वीडियो भी देखा था कभी, उसमें शॉर्ट वीडियोस जो आते हैं आजकल, किसी को देखा हमने, वो वास्तव में उसके उस पर पैर मारा उसने और डंडा उसके ऊपर उठ करके स्वयं को गिरा। उससे देख के याद आया कि आचार्य महाराज ने ऐसा एग्जाम्पल दिया है। जैसे 3 अंगुले, अर्थात घास आदि उठाने के लिए 3 अंगुलियों के समान बने हुए लकड़ी के या लोहे के औजार से या फावड़े के जमीन पर कूड़ा कचरा उठाते, धरती या पृथ्वी को खोदते समय मनुष्य को खुद झुकना पड़ता है। अस्तु, यहाँ एक अलग अर्थ से ले रहे हैं, दृष्टिकोण से। इसी तरह अपना घात या हानि करने वाले को स्वयं अपने बुरे कर्म का दंड मिला करता है। जो दूसरों की हानि करता है, उनकी हानि कर्म के उदय से अवश्य होती है ना, ये तय है। अगर हम दूसरों की हानि करेंगे तो हमारी हानि अवश्य होगी। ये पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज का स्मरण कर रहा है, करा रहा है। आप पढ़ेंगे उनका जीवन चरित्र, उसमें कई बार ऐसा जिक्र आया है, और यह बड़ा उनका पक्का श्रद्धांत था। जो जैसा करता है वैसा ही सुख दुख भरता है। तो आचार्य कहते हैं, फिर बुद्धिमान मनुष्य, तू अपने अपकार करने वाले पर क्यों व्यर्थ क्रोध करता है। कोई तेरा बुरा कर रहा है, बिगाड़ कर रहा है, तो ये सोच कि ये तो तेरे अपने कर्मों का उदय है, उसका बिगाड़ मत कर। तेरा अपकार करने वाले मनुष्य को उस अपकार का दंड स्वयं अवश्य मिलेगा, तू राग द्वेष मत कर। है ना। अब ये देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, ये आगम काल तो हम जान ही रहे हैं, सिद्धांत की बातें जान रहे हैं, जीवन व्यवहार में भी इनको अपनाते हैं,
तो कितना सुखद जीवन हमारा हो सकता है। एक एक श्लोक जीवन में अपनाने योग्य है। मुझे स्मरण में आ रहा है महात्मा गांधी की एक बात जो है, उनके बाल्यकाल में उनके गुरुजी ने उनको संस्कृत के कुछ श्लोक याद करने को दिए। मैंने कभी कोई नाटिका में देखा था ऐसा। तो वो याद नहीं कर पाते थे उनको। बाद में गुरुजी ने उनको खूब डांटा पीटा, उनसे पूछा कि तुम याद क्यों नहीं करते हो। तो उन्होंने कोशिश की जा करके। फिर वो आकर के बोले, गुरुजी याद करने से क्या होगा, ये संस्कृत का एक श्लोक ही पूरे जीवन भर में नहीं अपना पाऊंगा, इतना इसका महान अर्थ है। एक एक श्लोक में इतना गहन अर्थ छिपा हुआ है कि उसको जीवन में अपनाने के लिए पूरा जीवन कम पड़ जाए। आप 10-10 श्लोक कहाँ से याद करवा पाओगे मुझसे। मैं वही याद कर पाता हूँ जो अपने जीवन में अप्लाई कर लेता हूँ। तो एक श्लोक ही मेरे लिए बहुत कठिन है, माने उसको जीवन में जी पाना बड़ा कठोर है। तो बाकी श्लोकों की क्या चर्चा करना। वैसे ही ये श्लोक, ये ग्रंथ हमें तभी कार्यकारी होंगे जब हम इन्हें अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे। ठीक है। अस्तु। 3 पद्य आज हमने पढ़े। जनरली मेरा क्रम ये भी रहता है कि पढ़ने के बाद एक बार उन पद्यों का भी उच्चारण करते हैं, ताकि पढ़ते समय, उसका उच्चारण करते समय हमको उसका अर्थ समझ में आए। फिर मैं प्रश्न लिखवाता हूँ और फिर अंत में आपको प्रश्नोत्तर का अवसर देता हूँ। ठीक है। चलिए, अभी मुझे लगता है क्लास में क्लोजिंग का मैसेज नहीं आया, मतलब ये चलने वाली 9:20 तक का समय हमको दिया गया है, हम पढ़ा लेंगे। चलिए, तीनों पद्यों का उच्चारण करते हैं, फिर आप लोगों को प्रश्न लिखवाता हूं मैं, और फिर आपसे प्रश्नोत्तर की चर्चा होगी। बोलेंगे तीनों एक साथ सभी। वपुर्गृहं धनं दारः पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते। अस्तु। अब सभी लोग आज के प्रश्न अभ्यास के लिए लिखिए और उन्हें होमवर्क के रूप में लिख करके हमें भेज सकते हैं। किसी ने भेजा भी था एक दिन, और ऐसा प्रयास कर सकते हैं ताकि आपको याद हो सके। प्रश्न। क्या शरीर, घर आदि आत्म स्वभाव वाले हैं? क्या शरीर, घर आदि आत्म स्वभाव वाले हैं? पहला प्रश्न। एक बार और बोलता हूं। क्या घर, शरीर आदि आत्म स्वभाव वाले हैं? प्रश्न संख्या 2। जो पत्नी, पुत्र, मित्र आदि को, जो पत्नी, पुत्र, मित्र आदि को अपना समझता है, वह कौन है? जो पत्नी, पुत्र, मित्र आदि को अपना समझता है, वह कौन है? किसी ने चैटिंग में आंसर दिया है। अभी आंसर नहीं करना है, आपको लिखना है ये प्रश्न, ताकि बाद में एग्जाम के टाइम पर आप इसको रिवाइज कर सकें और श्लोक का स्वरूप समझ में आ सके। हाँ, अगला प्रश्न लिखिए। पक्षी कहाँ से, सॉरी, पक्षी वृक्ष पर कहाँ से आकर ठहरते हैं? पक्षी वृक्ष पर कहाँ से आकर ठहरते हैं? दूसरा प्रश्न। पक्षी प्रातःकाल विभिन्न दिशाओं में क्यों चले जाते हैं?
पक्षीगण प्रातःकाल विभिन्न दिशाओं में क्यों चले जाते हैं? प्रश्न संख्या 5 या 6, जो भी आ रहा है, 5 आ रहा होगा, लिखिए। त्रिअंगुल किसे कहते हैं? त्रिअंगुल किसे कहते हैं? अगला प्रश्न। स्वयं पर अपकार करने वाले का, स्वयं पर अपकार करने वाले का या अपकार करने वाले पर, स्वयं का अपकार करने वाले पर क्रोध करना कैसा है? स्वयं का अपकार करने वाले पर क्रोध करना कैसा है? ठीक, यहां तक के प्रश्न हुए। अब अंतिम 10 मिनट आप लोगों को शंका समाधान के लिए हम देते हैं। जिनको भी प्रश्न है वो हैंड रेज कर लेंगे या अनम्यूट करेंगे, तो मेरे कहने पर बोलेंगे वन बाय वन। ठीक है, मैंने परमिट कर दिया अनम्यूट करने के लिए। हाँ जी, रश्मि जैन जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जिन्होंने उच्चारण के लिए हैंड रेज किया था वो डाउन कर लें हैंड। कैसे ड्रेस क्यों? रश्मि जय जैन जिनेन्द्र जी भैया। बोल रहे हैं झांसी से, दो रश्मि जैन जी इसमें। आपने किसको बोला है भैया? मैं जो, तो झांसी हूँ। नहीं झांसी वाले नहीं, दूसरे भी बोल रहे हैं पहले। भैया अनमोल मैं जी, बोलूं? हाँ बोलिए। भैया 5 नंबर का जो श्लोक है, ह्रसी हाँ कच मनातंगम, तो हाँ, इसमें हा का उच्चारण होता है या रा का उच्चारण होता है? दोनों का ह्री, ऋषि है ना। देखिए मैं दो तीन उच्चारण करता हूं आपके सामने। एक तो मैंने बोला हशीकज, हाँ, अभी इसमें र नहीं आया। दूसरा मैंने बोला रशीकज, तो इसमें ह रसी नहीं का। आया। रशीकज बोला मैंने, रशीकज, हम्म। इसमें ह नहीं आया। अभी तीसरा सुनिए, ऋषिकज। ऋषि कच। ह्री ह्री, ह ह बाहर नहीं आ रहा, लेकिन अंदर फील होना चाहिए आपको, ऋषिकज, ऋषिकच। है ना, ह्री। ऋषि कच। हाँ हाँ, ह्री आएगा उसमें, ओम ह्रीम वाला, हाँ, है ना, ह्री ह्री ऐसा, ठीक है ऋषि। भैया। ठीक है। हाँ, रश्मि जैन जी झांसी से बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया। जय जी। भैया, वो जो ये जो ऊपर डॉट रखते हैं ना, अंकी बिंदी, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कहीं उसको ना बोलते, कहीं माँ बोलते हैं। हाँ, इसका क्या तो रीजन एक्चुअली, ये अनुस्वार कहलाता है। और इसका एक हम प्रॉपर क्लास लेके पढ़ा देंगे या तो, क्योंकि इसका रूल है पूरा, मैंने अपनी पुरानी कक्षाओं में तो बताया है, इसमें भी मैं बता दूंगा आपको, है ना। कल इसको मैं रख लेता हूँ या तो, अभी भी समय बचेगा तो अभी बता दूंगा, बाकी लोगों के प्रश्न हो जाएंगे, थोड़ा डिटेल में बता भैया, दूंगा। एक चीज और पूछना था कि मेरी फ्रेंड को फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरना है, तो अभी वो डेट है क्या, वो कर सकती है भैया? हाँ, मेरे को जहां तक नॉलेज है 20 तारीख तक उसको एक्सटेंड किया गया था, आप भरवा दीजिए उनको। अच्छा जी। सुधा सागरम ऐप में मिलेगा डिटेल। जी जी, थैंक यू भैया। जय श्री। जय जिनेन्द्र। मंजुला जैन जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, जैसे अभी वो अंकित भैया भी क्लास जैसे ले रहे थे, तो हम लोगों को ये वाली क्लास ही आपकी ले रहे हैं अभी हम लोग, तो हाँ, हमको उस क्लास को अटेंड नहीं करना है क्या फिर? आप दो एग्जाम दे रहे हैं क्या, कैसे पॉसिबल है दोनों? नहीं, मतलब पहले से वो वाली क्लास भी चल रही थी कौन अंकित सी भैया वाली? की भी। अंकित भैया कौन सी पढ़ा रहे हैं इस समय? अंकित भैया भी ये स्टॉप देश और ये वाली क्लास भी चला रहे हैं, तो हम लोग तो पहले फिर वो उससे भी पढ़ रहे पर्सनल चला रहे होंगे, हम पूछ लेंगे एक बार उनसे, क्योंकि हैं। जी संस्थान जी। से तो सांगनेर संस्थान से जो ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है ना, जी वो ये भैया जी। वाली क्लास है। बाकी तो जी तो वैसे हम आपसे। लोग, जी हाँ, अलग से चला रहे हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, जहां आपको सुविधा हो वो आप पढ़ सकते हैं, जी। उसमें कोई दिक्कत जी, नहीं। हम लोग इसी को ज्वाइन कर लिए फिर। जी भैया नहीं, जी। ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ आपको, अच्छा संस्थान जी ने भैया। यहाँ से ऑफिशियली इसको अलाउ किया हुआ है। बाकी अच्छा पहले भैया। अंकित भैया ही पढ़ा रहे थे पूरे परमानेंटली सारी कक्षाएं। जी अभी जी। अंकित भैया वो बाहर चले गए हैं, तो सारी कक्षाएं वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अच्छा इसलिए जी। विभिन्न विद्वानों को दी गई है। जी भैया जी। जय जय राधे जी। स्वाति जैन जी खुरई से। ये इसके उसमें अन्वय आठ पर लिखा है कि मुंह से ढका हुआ ज्ञान आत्म स्वभाव को नहीं जान पाता। हाँ हाँ, तो जी का 8 क्लियर नहीं हुआ है।
किसका क्लियर नहीं हुआ आपको? बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लें एक बार। ये सैपना मोह से ढका हुआ ज्ञान। मोह से ढका हुआ हाँ हाँ, आत्म भाव नहीं जान पाता। जी। तो ये अर्थ ये क्लियर नहीं नहीं हो रहा है। क्लियर हो रहा भैया जी। देखिए, हमारा जो ज्ञान है, हमारी आत्मा में जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान स्वरूप है, अनंत ज्ञान स्वरूप है। उसमें ऐसी शक्ति है कि वह प्रत्येक पदार्थ का सही स्वरूप जान सकता है। फिर जान क्यों नहीं पा रहा? अभी इससे पहले वाला जो श्लोक था, उसमें क्या लिखा था आचार्य महाराज ने कि ये सुख और दुख सब वासना मात्र हैं, सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है। तो फिर प्रश्न आया था कि जब ये यथार्थ नहीं है, सुख और दुख आभास मात्र है, तो इनका ज्ञान मुझे यथार्थ रूप में क्यों नहीं हो रहा है? ये सुख मुझे सुख रूप में क्यों प्रतीत होता है? तो आचार्य महाराज ने बताया उसका उत्तर कि हमारे ज्ञान के ऊपर मोह का पर्दा ढका हुआ है। माने ज्ञानावरणी कर्म के साथ में मोहनीय कर्म भी कार्य करता है। मोहनीय कर्म का क्या काम है? वह उसको मिथ्या धारणा बनाता है, उसकी, उसका ज्ञान सही जानने नहीं देता, उसका वस्तु का स्वरूप जो है ना, उसके पूरा, क्योंकि ज्ञान पूरा भी नहीं, हमारा अधूरा भी है, तो उसका एक फेज हमें दिखाई देता, बाकी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए सारा ज्ञान हमको नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? आप कभी साइंस में इल्यूजन को देखिएगा। इल्यूजन में ऐसा होता है, वो दिखाते हैं लाइव करके कि हम लोग हो नहीं रहा फिर भी वैसा हमको मालूम पड़ता है। एक बार हमने कहीं देखा साइंस में, वहां जाकर के वो टच भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसको लग रहा है कि मुझे वो टच किया जा रहा है, और वैसा उसको डर सा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, जबकि वह होता नहीं है। तो ये मोह से ढका हुआ ज्ञान है। माने मोहनीय कर्म के कारण से हमारा ज्ञान सही स्वरूप को नहीं जान पा रहा है। स्वभाव का मतलब यहाँ पर पदार्थ के सच्चे स्वरूप को नहीं जान पा रहा। ठीक है, चलिए। जी भैया। हाँ, अंजलि जैन जी, आप पूछना चाह रहे हैं या केवल पढ़ने के लिए हैंड रेज किया था? नहीं भैया जी, ये पूछना था, कल का जो क्वेश्चन था हाँ कि संसारी के भोगों को किसकी उपमा दी गई है, तो क्या इसमें केवल ये लिखेंगे कि ब्रह्मात्र है, या संसारी जीव के सुख कैसे हैं तो वो ब्रह्मात्र नहीं, हैं? उपमा दी गई है, दोबारा बोलिए, संसार के भोगों को रोगों की कि उपमा दी गई है। रोगों के समान रोग। नहीं लिखा ना, भोगा रोगा इव। अच्छा भैया, हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, इसके बाद में क्रमशः नाम आ जा रहा है, जिनका समाधान होता जाए वो प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, वरना फिर से रिपीट होगा। महेंद्र जैन जी, नहीं, अनम्यूट नहीं करना। अभी आवाज आ रही है? जी बोलिए। पहले तो एक्चुअली पहला दिन है आज मेरे सामने, पहली बार ज्वाइन कर पा रहा हूँ, मैं बाहर था। अच्छा अच्छा। तो और एक तो हमें पूछना था कि जो उत्थानिका शब्द आया है, तो उत्थानिका का मतलब क्या होता है, उत्थानिका का उत्थानिका? मतलब होता है किसी भी श्लोक की प्रस्तावना, उसके अंदर क्या बताया जाएगा, उसको हाँ उठाने के लिए, उसको पिछले श्लोक से कनेक्ट करने के लिए एक हाँ। जो शब्दावली होती है, उसे उत्थानिका बोलते तो इसको अगले श्लोक क्या मतलब हैं। क्या हाँ, बताने वाले हैं वो उसका है। जी तो जी जी। उत्थानिका का अपन जैसे शुद्ध हिंदी में बोले तो क्या बोले, प्रस्तावना क्या बोले? हाँ, कह सकते हैं प्रस्तावना या भूमिका कह सकते हैं। अगले श्लोक हाँ, की आगामी भूमिका। पद्य की भूमिका। भूमिका, अच्छा ठीक है। फिर जो, और इसमें ये पूछना था कि ये क्लास जो चलेगी 8:30 से 9:20 तक चलेगी, हाँ जी। और ये रविवार को नहीं चलेगी, हाँ, रविवार को संडे नहीं। को ऑफ रहेगी, और कभी बाई चांस बीच में नहीं भी चलनी होगी तो हम ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे देंगे, किसी व्यस्तता के कारण अगर ऐसा होता है तो। ये तो एक ग्रुप बन गया है क्या, वो हमें उसकी जानकारी एक नहीं मिनट है आप यार। रुकिए थोड़ा सा, जी। मुझे लगता है कि कक्षा का विषय अब नहीं चल रहा है।